फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एलटीए कैश वाउचर स्कीम की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। इस मौके पर इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ सकती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये स्कीम और ये भी कि इसकी डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत क्यों है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस स्कीम का फायदा किसे मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लीव ट्रैवल अलाउंस पर टैक्स एग्जेम्पशन की सुविधा मिलती है। एलटीए की सुविधा कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है। 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया, इसलिए एलटीए पर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करने का रास्ता बंद हो गया। फिर सरकार ने एम्प्लॉयज को राहत देने और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए एलटीए कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया। एलटीए कैश वाउचर स्कीम का ऐलान अक्टूबर 2020 में किया गया था। फिर इसे फाइनेंस एक्ट 2001 के जरिए अधिसूचित किया गया। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता था। एलटीए कैश वाउचर स्कीम के तहत एम्प्लॉयज को डिजिटल पेमेंट के जरिए गुड्स या सर्विसेज खरीदने की इजाजत थी। शर्त ये थी कि उन गुड्स या सर्विसेज पर जीएसटी की दर 12% से कम नहीं होनी चाहिए। फिर एलटीएस फेयर पर टैक्स एग्जेम्पशन का दावा किया जा सकता था। 4 सदस्य परिवार में प्रति व्यक्ति 36,000 रुपए की दर से या खर्च रकम के 1/3 हिस्से पर टैक्स एग्जेम्पशन का दावा किया जा सकता था। इस स्कीम के तहत कंपनी कर्मचारी को परचेज बिल की जांच के बाद खरीद की रकम रीइंबर्स करती थी। रीइंबर्समेंट की रकम टैक्स फ्री थी। एम्प्लॉयर को कर्मचारी को परचेज के बाद रीइंबर्समेंट की रकम पर टीडीएस की जरूरत नहीं थी। ये रकम कर्मचारी के फॉर्म 16 में टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट के रूप में दिखाई जाती थी। इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने का नियम वही था जो एलटीसी में लागू है, यानी 4 साल के ब्लॉक में एलटीसी के एक ट्रिप को क्लेम किया जा सकता है। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद एक बार फिर से ट्रैवल पर रोक लग गई। अलग अलग राज्यों ने ट्रैवल पर अलग अलग तरीके से बंदिशें लगा दी। फिर इस साल कोरोना की तीसरी लहर के चलते ट्रैवल बंद हो गया। ओमिक्रॉन के चलते ट्रैवल पर बैन के फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 तक जारी रहने का अनुमान है। इसलिए इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में इसका ऐलान कर दें तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस स्कीम का देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने में बड़ी भूमिका है। इससे डिमांड बढ़ने में मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से उसकी रिकवरी की रफ्तार तेज होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जिसके साथ इकोनॉमी पर व्यापक असर हो सकता है। बजट की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।